आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल से लेकर 20 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बात करेंगे। मोदी गांव के किसानों से भी बात करेंगे, शहर के लोगों से भी संवाद करेंगे, जिले के डीएम, राज्य के सीएम सबसे कांटेक्ट करेंगे। प्रधानमंत्री का अगले 7 दिन का कार्यक्रम तय है। ऑक्सीजन क्राइसिस करीब करीब देश में अब खत्म हो चुका है। वैक्सीनेशन के नेक्स्ट प्लान का भी खाका तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री के पास हर टॉपिक की पूरी डिटेल है। मोदी विरोधियों के मन में जितने सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब भी देंगे मोदी। आज अभी इस वक्त प्रधानमंत्री के राजनीतिक विरोधी क्या कर रहे हैं, उनका होमवर्क क्या है, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी ने कैसा होमवर्क किया है, कितनी तैयारी की है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार का दिन देश के किसानों के लिए हैप्पी फ्राइडे होगा। फार्मर्स और मोदी आमने सामने होंगे और डायरेक्ट संवाद होगा। कुछ बातें मोदी कहेंगे, कुछ बातें किसान कहेंगे। देश के 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवार के खाते में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर होगी। मुश्किल वक्त में मोदी को किसानों का भला भी करना है और देश को कोरोना काल के सेकंड वेव में सुरक्षित भी रखना है। इंडिया को कोरोना क्राइसिस से निकालने के लिए मोदी क्राइसिस मैनेजर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री देर रात तक मीटिंग्स कर रहे हैं, एक एक एक्शन प्लान खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ऑक्सीजन और दवाओं की अवेलेबिलिटी से लेकर सप्लाई तक सबकी डिटेल मोदी के पास है। केंद्र सरकार दवा बनाने वाली कंपनियों के रेगुलर टच में है। दवाओं का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाने पर काम शुरू हो चुका है। रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़े पैमाने पर बनाई जाने लगी हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में ऑक्सीजन की सप्लाई 3 गुना बढ़ चुकी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां तक पहुंची? एयरफोर्स ने देश और विदेश में कितनी उड़ान भरी? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रोक्योरमेंट का स्टेटस क्या है? पीएसए प्लांट्स देश में कहां इंस्टॉल किए गए? मोदी को एक एक चीज की इंफॉर्मेशन मिल गई है। मोदी ने हर राज्य के लिए ऑर्डर पास कर दिया है। टाइम बाउंड मैनर में वेंटिलेटर्स को ऑपरेशनलाइज करने की हिदायत दे दी है। मोदी मिशन मोड में जुटे हुए हैं। वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं तक एक एक काम का ब्यौरा सार्वजनिक तौर पर देश को दे रहे हैं। मगर राहुल की टाइमलाइन पर कुछ और ही चल रहा है। राहुल फैला रहे हैं कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब है। अब कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किया गया ये ट्वीट देखिए। सब कुछ जानते हुए भी कांग्रेस पार्टी अपनी टाइमलाइन पर मानो अनजान बनी हुई है। मोदी सरकार गायब हो गई है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिशें हो रही हैं। और जब इतने से भी मन नहीं भरता तो कांग्रेस पार्टी के नेता भारत सरकार लापता हो गई है वाली हेडलाइन फैला रहे हैं। वो बात दूसरी है कि इस हेडलाइन के पीछे जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, उसके स्क्रिप्ट राइटर्स में खुद कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं के नाम है। सोशल मीडिया की दुनिया में मोदी को बदनाम करने के लिए जो कुछ भी फैलाया जा रहा है, उसे आप हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स कह सकते हैं। क्योंकि जो लोग मोदी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहां है प्रधानमंत्री, उन्हीं लोगों ने एक साथ मिलकर कुछ घंटों पहले प्रधानमंत्री को एक सियासी चिट्ठी लिखी थी। 12 विपक्षी पार्टियों की लिस्ट देख लीजिए। इसमें कांग्रेस, जेडीएस, एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी, डीएमके, जेएमएम, जेकेपीए, सपा, आरजेडी, सीपीआई और सीपीआईएम जैसी पार्टियां शामिल हैं। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मोदी विरोध की सियासत करती हैं और इस चिट्ठी ने इसे और क्लियर कर दिया है। मोदी के खिलाफ हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स के तहत 9 पॉइंट्स वाला एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई है, मगर इनमें से ज्यादातर पॉइंट्स काफी कंफ्यूजिंग हैं। पहले एक एक करके ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहले पॉइंट में वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट को लेकर कहा गया है कि सरकार को हर अवेलेबल सोर्स, फिर चाहे वो ग्लोबल हो या डोमेस्टिक हो, वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट सेंट्रली करनी चाहिए। ध्यान रहे, इस पर सोनिया गांधी ने रजामंदी जताई है। मगर दूसरी तरफ वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के मुद्दे पर अप्रैल में राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि इसमें राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि सोनिया गांधी की राय मानी जाए या राहुल गांधी की। चिट्ठी के पॉइंट नंबर 2 में फ्री और यूनिवर्सल मास वैक्सीनेशन की बात कही गई है, मगर कांग्रेस के ही अभिषेक मनु सिंघवी और शशि थरूर जैसे नेता कई महीने से यही आर्गुमेंट दे रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी वैक्सीनेशन की छूट मिलनी चाहिए। यहाँ फिर वही सवाल, सोनिया गांधी की राय मानी जाए या कांग्रेस के नेताओं की।
तीसरे पॉइंट में वैक्सीन के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही गई है। इस पर भी सोनिया गांधी और अखिलेश यादव रजामंद हैं, मगर मनीष तिवारी जैसे कांग्रेस के कई नेताओं ने पहले दिन से ही मेड इन इंडिया को वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की। अखिलेश यादव ने तो डोमेस्टिक वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन का सर्टिफिकेट पे दे दिया था। यहां किसकी राय मानी जाए? मोदी विरोध का नैरेटिव सेट करने के लिए वैक्सीन पर हो रही पॉलिटिक्स अभी रुकी नहीं है, ये नॉन स्टॉप जारी है। जबरदस्त हंगामा खड़ा किया जा रहा है। वैक्सीन पर अफवाह फैलाने के बाद अब कांग्रेस के यही लीडर्स यू टर्न लेकर सवाल पूछने लगे हैं कि वैक्सीन कब आएगी। सबकी टाइमलाइन में शब्द अलग अलग है, मगर मोदी विरोध की स्क्रिप्ट सेम टू सेम है। मगर आज वैक्सीन वाली कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नीति आयोग के सदस्य कैमरे पर आए, मोदी विरोधियों को भी बताया और देश को भी बताया कि वैक्सीन का टारगेट कैसे पूरा होगा। रफ्तार की बात होती रहती है। इतने बड़े देश ने करके दिखाया कि 17 करोड़ का मार्क हमने सबसे कम टाइम में करके दिखाया, सब मुश्किलों के बावजूद भी, दूसरी वेव के आने के बावजूद भी। और यह रफ्तार किसी भी देश से तेज रही है। एक डोज किसको मिल गई, कितनों को मिल गई? 45 और उसके ऊपर की जो नंबर है हमारे देश में वो 34 करोड़ है लगभग। मुझे महसूस करते हुए गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन 45 एंड अबव इन दिस वास्ट कंट्री हैज रिसीव्ड एटलीस्ट वन डोज। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़, अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोजेज भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेज इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India for India for people of India। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन will be available for all as we move forward। अभी तो 2 वैक्सीन के ऊपर हम चले हैं, स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गया है। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज पीएसयूज के साथ काम करके बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी। बहुत प्रॉमिसिंग है और इसी उम्मीद के साथ हम दर्शा रहे हैं कि 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है। जाइडस कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जल्दी ही वो लाइसेंशियर के लिए अप्लाई करने वाले। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहां से आएंगी। सीरम का नोवावैक्स वैक्सीन जो बाहर उपलब्ध हुआ बना है, उसको देश में बनाएंगे कोवावैक्स के नाम पे। 20 करोड़ डोज अवेलेबल होंगी, हमें बताया गया उन्होंने। बहरहाल अब वापस चिट्ठी पर लौटते हैं और बाकी पॉइंट्स की बात करते हैं। चिट्ठी के चौथे पॉइंट में वैक्सीन के लिए बजट में दिए गए 35,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च करने की बात कही गई है, मगर सच्चाई यह है कि अब तक 17 करोड़ 72 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। करीब 16 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने मुफ्त में कोरोना का टीका लगवाया है। जाहिर सी बात है, ये सारी वैक्सीन बजट में तय की गई रकम से ही सरकार ने खरीदी होंगी। चिट्ठी में लिखे 5वें पॉइंट में सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट को रोककर रकम का इस्तेमाल ऑक्सीजन और वैक्सीन की खरीद के लिए किए जाने की बात कही गई है। इसे सोनिया गांधी के साथ साथ शरद पवार और ठाकरे सरकार का समर्थन है, मगर फैक्ट यह है कि सेंट्रल वेस्टा महामारी से पहले सैंक्शन किया गया ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। इसी पैमाने पर महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ की नई असेंबली बिल्डिंग और महाराष्ट्र के एमएलए हॉस्टल पर मोदी विरोधियों ने चुप्पी साध रखी है। छठे पॉइंट में पीएम केयर्स को अनअकाउंटेंट बताते हुए मोदी पर अटैक किया गया। सच्चाई यह है कि यूपीए के दौरान प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पर अनअकाउंटेड होने का आरोप लगा। रिलीफ फंड की रकम राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेट करने की खबरें आई, जबकि मौजूदा वक्त में पीएम केयर्स की मदद से ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिस्टम्स खरीदे जा रहे हैं। 7वें पॉइंट में हर बेरोजगार को प्रति महीने 6,000 रुपए देने की बात कही गई है। इसे शरद पवार और ममता बनर्जी का समर्थन हासिल है, मगर सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र सरकार पर वसूली कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगा। ममता बनर्जी ने बंगाल में पीएम किसान योजना लागू ही नहीं होने दी, जबकि मोदी अब से कुछ घंटों बाद देश के 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करेंगे।
पॉइंट नंबर 8 में 12 लीडर्स के हस्ताक्षर वाले लेटर में मुफ्त में फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गई। मगर फैक्ट यह है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत यही काम नवंबर 2020 तक हुआ और फिर उसे आगे के लिए बढ़ाया भी गया और अब तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। यानी जो काम मोदी पहले से ही कर रहे हैं, विरोधी उसी का आइडिया दे रहे हैं। शुरुआती 8 पॉइंट्स के सारे लूप होल्स आपने समझ लिए, मगर इस चिट्ठी का असली मकसद तो आखिरी पॉइंट में लिखा था, क्योंकि मोदी विरोधी वैक्सीन की बात करते करते सीधे कृषि बिल पर पहुंच गए और बड़ी चालाकी से कृषि बिल हटाओ वाले लेटर्स चिट्ठी पर चिपका दिए गए। देश के भीतर मोदी विरोध की सियासत हो रही है, मगर देश के बाहर से नॉन स्टॉप मदद आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जर्मनी, ग्रीस और फिनलैंड से आई इमरजेंसी सप्लाई दिल्ली में लैंड कर चुकी है। कुछ घंटों पहले इंडोनेशिया ने भी मदद भेजी है। इटली से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 2 वेंटिलेटर्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी डिलीवरी हो गई है। विदेशों से आई सप्लाई अलग अलग राज्यों तक पहुंचा दी गई है। 12 मई 2021 तक 9,294 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 11,835 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, 6,439 वेंटिलेटर्स और बीपैप और 4,22,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन सड़क और वायु मार्ग से या तो डिलीवर हो चुके हैं या डिस्पैच किए जा चुके हैं। इसके अलावा C-17 ग्लोबमास्टर हिंडन एयरबेस से नॉनस्टॉप 11 घंटे का सफर तय करके क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ बेल्जियम के ब्रसेल्स पहुंचा। 30 टन के लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट्स और 4 खाली कंटेनर्स के साथ भारत के लिए लौटा। भारतीय वायुसेना 6,856 मीट्रिक टन वाले 403 ऑक्सीजन कंटेनर्स देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा चुकी है। भारतीय नौसेना के 7 जहाज मिशन समुद्र सेतु 2 से 260 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ भारत पहुंच चुके हैं। ये एक ज्वाइंट एफर्ट है जिसे मोदी लीड कर रहे हैं और बाकियों की अहम भूमिका है। नौसेना प्रमुख की बातें सुन लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। इस समय नौसेना के लिए मुझे 2 प्राथमिकताएं दिखती हैं। 2 एम्स। फर्स्ट, पहला, नेशनल एफर्ट में पूरी तरह योगदान देना और दूसरा, हमारी जो कम्युनिटीज हैं, हमारे डिफेंस सिविलियंस, हमारे एक्स सर्विसमैन और उनके सभी परिवारजनों को हर तरह से सुरक्षित रखना। एज फार एज हेल्पिंग द नेशन इज कंसर्न, हमने कई कदम उठाए नेशनल एफर्ट में हाथ बटाने के लिए। जो आपको पता होगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो पहले वेव के टाइम शुरू हुआ था, उसमें हम तकरीबन 4,000 एक्सपैट्रिएट्स श्रीलंका, मालदीव्स और ईरान से लेके आए थे। और अब सेकेंड वेव में ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत we have brought nearly 21 containers, each of 20 metric ton capacity, out of which 13 जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से फिल्ड है। तो हमारा कमिटमेंट है कि 3,000 मीट्रिक टन हम लेके आएंगे। तो आज की तारीख में 9 वॉरशिप्स इस ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। ये वॉरशिप्स गल्फ से लेकर मलाक्का स्ट्रेट और बियॉन्ड तक तैनात हैं। अगले कई दिनों में हमारी वॉरशिप्स और भी क्रिटिकल कोविड रिलीफ आइटम्स लेकर भारत वापस आएंगे। विपदा की घड़ी में पूरा देश एकजुट होकर कोरोना की सेकंड वेव से लड़ रहा है, मगर मोदी से सियासी दुश्मनी के चक्कर में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कहीं वैक्सीन वाली पॉलिटिक्स हो रही है तो कहीं मोदी के खिलाफ एजेंडा बनाने वाली सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस स्क्रिप्ट के लेखक ओवैसी भी हैं, नवाब मलिक भी हैं, सबकी बातें कैमरे पर हैं। मोदी सरकार भारत की जनता को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती है और मोदी सरकार पहले दिन से झूठ और झूठ बोल रही है। सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जमीन पर इसका कोई एक्शन नहीं है। कितना बेवकूफ बनाएंगे मोदी सरकार भारत की जनता को। लोग परेशान है मगर मोदी सरकार नजर नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नजर आ रहे। देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ नहीं खड़े हैं और उनकी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से ये हालात हमको देखना पड़ रहा है। देश के 12 राजनीतिक दलों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को तत्काल रूप से रोकने के लिए कहा है। ऐसी परिस्थिति में जब देश जूझ रहा है पूरी तरह से कोविड को लेकर, 3.5 लाख 4 लाख लोग रोज बाधित हो रहे हैं, 4,200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। देश में इलाज की सुविधा पूरी तरह से नहीं है
और ऐसे समय में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करना ये उचित नहीं है और केंद्र सरकार को चाहिए मोदी जी को कि तत्काल रूप से इस कार्यक्रम को स्थगित करें और वो पैसा जनहित के अंदर खर्च करने का काम करें। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जब भी देश में विपदा आई तो पहले विपक्ष का क्या रवैया रहता था और इस वक्त देश का विपक्ष कैसा बर्ताव कर रहा है। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध ले लीजिए। भारतीय जनसंघ जो आज बीजेपी है, उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नेशनल हीरो कहा था। यह वो दौर था जब आरएसएस ने सैनिकों के लिए ना सिर्फ भोजन की व्यवस्था की बल्कि जरूरी सप्लाई भी पहुंचाई। 1971 का युद्ध ही ले लीजिए, पूरा विपक्ष एक साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पीछे खड़ा था। ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मगर वर्तमान में देश का विपक्ष मोदी विरोध के नाम पर जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है, उसने भारत की कोशिशों को कमजोर करने का काम किया है। राहुल गांधी कभी विदेशों से आ रही मदद पर सवाल उठाकर मोदी को घेरते हैं, कभी वैक्सीन वाली पॉलिटिक्स के तहत मोदी और मित्रों वाले स्क्रिप्ट फैलाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। राहुल तो कई मौकों पर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए विदेशी ताकतों की मदद तक मांग चुके हैं। जब प्रधानमंत्री ने कोविड-19 पर इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई तो ममता और छत्तीसगढ़ के सीएम ने मीटिंग में आना जरूरी नहीं समझा। वैक्सीन को लेकर यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने ये बात फैलाई कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लेंगे। बहुत साफ है, इस मुश्किल वक्त में मोदी को कोरोना से भी लड़ना है, प्रधानमंत्री को देश की जान भी बचानी है। मगर मोदी विरोधी जिस तरह का नैरेटिव सेट करके इंडिया को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मोदी को नुकसान हो या ना हो, मगर विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं। प्रधानमंत्री की नजर देश पर भी है और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर भी। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के लिए खास टीम बनाई है। आप सोशल मीडिया देखेंगे या मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर जाएंगे तो काशी के बारे में बहुत सी बातें उड़ाई गई थी, लेकिन उसमें से बहुत सी खबरें गलत थी। प्रधानमंत्री की स्पेशल टीम काशी कब पहुंची, उसने अब तक वहां क्या काम किया, कोरोना से बचाने वाला काशी का सुरक्षा कवच कैसे तैयार हुआ, इन सभी बातों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। रैपिड कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटी, ऑक्सीजन की प्लांट, वेंटिलेटर का इंतजाम, कंसंट्रेटर का डिस्ट्रीब्यूशन, डेडिकेटेड डीआरडीओ अस्पताल, गांवों में कोविड-19 किट का वितरण, 24/7 काम करने वाला काशी कोविड रिस्पॉन्स सेंटर। कोरोना वायरस की महामारी से ऐसे लड़ रही है नरेंद्र मोदी की काशी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लोगों को सेकेंड वेव से सुरक्षित रखने के लिए वाराणसी को एक रोल मॉडल के तौर पर डेवलप किया गया है, जिसे अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बनारस के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर वो कदम उठाया है जिससे यहां के लोगों को महामारी के प्रकोप से सुरक्षित रखा जा सके। इस काम की निगरानी पीएमओ में अधिकारी रह चुके ए.के. शर्मा सौंपी गई है। ए.के. शर्मा अब यूपी में बीजेपी के विधान पार्षद है। किसी भी प्रकार की समस्या पड़ने पर वाराणसी का जो आरोग्य स्वास्थ्य तंत्र है वो पूरी तरह से तैयार है और यही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में, लगभग 20 जिलों में हम लोगों ने इसके फायदे अलग अलग ढंग से थोड़ा बहुत पहुंचाए हैं, जिनके सुखद परिणाम उन जिलों में भी देखने को मिल रहे हैं। मैं आशा रखता हूं कि बनारस की सुविधाएं पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक वरदान साबित होंगी। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जब पूरे देश में कोविड की सेकेंड वेव ने जोर पकड़ा तो प्रधानमंत्री के निर्देश पर वाराणसी में महामारी से निपटने की कोशिश शुरू हो गई। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित थे, इसलिए पहले उनके निर्देश पर ए.के. शर्मा 13 अप्रैल को वाराणसी पहुंचे और वहां महामारी से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसमें कुछ कमियां पाई गई। वाराणसी में कोविड टेस्टिंग की 2 लैब में उस समय टेस्टिंग की मैनुअल सुविधा थी। इससे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन लग रहे थे। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सिलेंडर और वेंटिलेटर की कमी थी। ऑक्सीजन सप्लाई युक्त हॉस्पिटल बेड की भी कमी महसूस की गई। इन कमियों को दुरुस्त करने की कोशिश फौरन शुरू कर दी गई। वाराणसी में कोरोना से मुकाबले के लिए सबसे पहले काशी कोविड रिस्पॉन्स सेंटर बनाया गया, जहां पर लोगों की मदद के लिए 20 फोन लाइनें सातों दिन 24 घंटे काम कर रही हैं। सबसे ज्यादा जोर लोगों में इन्फेक्शन को जल्द से जल्द डिटेक्ट करने पर दिया जा रहा है।
जितना इसका पूरा क्रक्स है कि जितना जल्दी पेशेंट को पकड़ रहे हैं हम लोग, उतना ही उसकी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। इसको ना कैच द अर्ली जितना शुरू में पकड़ ले रहे हैं। और मैं अभी भी बात बोलूँगा, ये हम लोग ये रिस्क ले, उसका RT-PCR पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इमटेरियल है। पॉजिटिव अभी आपको मालूम है बहुत सारे नेगेटिव के केसेस आ रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं कंट्रोल रूम, सारे वही सिम्टम्स आ रहे हैं, बल्कि सीरियस सिम्टम्स आ रहे हैं। ये दवाई उनको प्रिस्क्राइब कीजिए, दवाई वो लेना शुरू करें। पिछले महीने की जो के पहले पखवाड़िए में जो परिस्थिति बनी, उसके चलते यह देख करके ऐसा लगता था कि बहुत गंभीर परिस्थिति है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर मैं यहाँ 13 तारीख को आया और परिस्थिति को देखते हुए कुछ तत्कालीन कदम उठाए गए जिनके परिणाम बहुत अच्छे निकले। उनमें से पहला कदम ये था कि हमने काशी कोविड रिस्पांस सेंटर की व्यवस्था किया, जो एक पूरे ज़िले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें 20 लाइनें राउंड द क्लॉक चलती थीं, लोगों को यहाँ बैठाया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सुझाव देने हैं, कैसे टेलीमेडिसिन के सुझाव देने हैं। यह करके आज भी वो केंद्र हमारा जो ऑनलाइन 1077 का जो नंबर है वो बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है इस पूरे क्षेत्र के लिए, और यह एक अनुकरणीय प्रयोग हुआ है। 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की। इस मीटिंग में पीएम के साथ वाराणसी के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि वाराणसी में महामारी से लड़ने के सभी जरूरी उपाय किए जाएं। लोगों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के 3T पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाया जाए। इसके लिए सरकारी संसाधनों के साथ साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी मदद ली जाए। वाराणसी में पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की जाए। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त हॉस्पिटल्स, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम हो। लोगों की टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और गांवों में भी लोगों को कोरोना के संक्रमण के लिए जागरूक किया जाए। साथ ही साथ लोगों के वैक्सीनेशन रफ्तार भी बनाई रखी जाए। नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वाराणसी का प्रशासनिक अमला पूरी ताकत से महामारी की सेकेंड वेव से निपटने की तैयारी में जुट गया। सबसे पहले लोगों की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया गया। इसके लिए काशी कोविड रिस्पांस सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया था। अप्रैल महीने की शुरुआत में वाराणसी में RT-PCR के टेस्ट की रिपोर्ट आने में 1 हफ्ते लग रहे थे। टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मदद से 2 ऑटोमेटिक RNA एक्सट्रैक्टर मशीन वाराणसी में लगाई गई। टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने से अब वाराणसी में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में दी जा रही है। पहले मैनुअल टेस्टिंग के चलते हर दिन सिर्फ 5000 लोगों के टेस्ट हो पा रहे थे। वहीं ऑटोमेटिक मशीनें लगने से हर दिन करीब 12000 लोगों के कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। अप्रैल में प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में यह अंदाजा लग गया था कि केस बढ़े तो वाराणसी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसलिए वाराणसी में ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने के मिशन पर काम तेज कर दिया गया। अब तक पूर्वांचल के 20 जिलों को CSR के तहत 582 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए। असल में वाराणसी में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार और बंगाल तक से लोग इलाज के लिए आते हैं। इसलिए जरूरी था कि आगे चलकर अगर मांग बढ़े तो वाराणसी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते वाराणसी से लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं। स्वयं यहाँ के अधिकारियों, पदाधिकारियों, MLA वगैरह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने समीक्षा बैठक की। हम सभी उसमें उपस्थित थे। उसमें उनकी चिंता साफ साफ दिख रही थी और उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हुआ। तब से लेकर के अभी तक पूरा 1 महीना का समय, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब उनके संदेश या उनकी सूचनाएं और उनकी जो भावनाएं थी वो हमें प्राप्त नहीं होती थी। हम रोज उनके कार्यालय के संपर्क में थे और उनके कार्यालय के असीम सहयोग के कारण ही हमें बहुत सारी इसमें काम करने में सफलता मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय वाराणसी में महामारी के मुकाबले की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए था। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से वाराणसी में कैपेसिटी बढ़ाने का काम पूरी तेजी पर था। 1 हफ्ते के भीतर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने से लेकर वेंटिलेटर की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था हो चुकी थी। इसके साथ काशी को ऑक्सीजन की डेडिकेटेड सप्लाई के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए वाराणसी के जिला प्रशासन ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिससे कि इसे जल्द से जल्द चालू किया जा सके। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर की भी मदद ली गई। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई युक्त बेड्स की संख्या बढ़ाई गई।
संसाधनों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ जोर इस बात पर भी था कि हर व्यक्ति तक उसकी जरूरत का सामान पहुंचे। इसके लिए फूड डिलीवरी कंपनियों की मदद ली गई, जो उन लोगों को घर पर दवा पहुंचा सके जो खुद से नहीं आ सकते थे। घर पर मौजूद लोगों की मदद के लिए डॉक्टर्स एसोसिएशन से मदद करके टेलीमेडिसिन से लोगों के इलाज का एक पैनल बनाया गया। इससे डॉक्टर फोन पर लोगों को कंसल्टेशन देने लगे। इसे काशी कवच का नाम दिया गया है। जो लोग टेस्ट नहीं करा सकते थे, उनकी टेस्टिंग घर पर ही करने का इंतजाम भी किया गया। इसके लिए पैथोलॉजी लैब्स को CSR के जरिए पेमेंट की व्यवस्था की जा रही है। जो कमियां थी, जो संसाधनों की कमियां थी, मेडिकल इक्विपमेंट्स में जो कमियां थी, चाहे वो RT-PCR के टेस्ट को करने के लिए या उसकी रिपोर्ट जो 5-5 दिन 7-7 दिन लगता था, उसकी जो व्यवस्थाएं थी, HFNC वेंटिलेटर की कमियां थी, और भी ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कमियां थी। सारी कमियों को हम लोगों ने थोड़ा एंटिसिपेट करके और तुरंत ही हमने बुक कर दिए। जहां तहां से मिलने की जो संभावनाएं थी उनको तलाश करके CSR के माध्यम से, सरकारी सहयोग से, प्रधानमंत्री कार्यालय के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने शुरुआत के दिनों में ही ये सब चीज़ें मिलने की व्यवस्थाएं कर ली, जिनके परिणाम स्वरूप एक हफ्ते के अंदर लगभग 13 से लेकर के 5 से 7 दिन के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं अपने जगह पर व्यवस्थित हो गई थी। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में जो एक और बात सामने आई थी कि मरीजों की संख्या बढ़ने पर ऑक्सीजन सप्लाई युक्त बेड्स कम पड़ सकते हैं, क्योंकि वाराणसी में बाहर से भी इलाज कराने वाले काफी लोग आते हैं। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वाराणसी के अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त 700 बेड थे, जिन्हें बढ़ाकर अब बनारस में 2454 हॉस्पिटल बेड उपलब्ध हैं। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी 250 बिस्तरों का एक अस्पताल वाराणसी में बनाया है। यहां पर कोविड-19 के मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था है। DRDO के अस्पताल को मशहूर शास्त्रीय गायक राजन मिश्र को समर्पित किया गया है, जिनका कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया था। हर सुविधा से युक्त इस अस्पताल की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के 3T वाले फार्मूले से वाराणसी में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी सफलता मिली है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वाराणसी में पॉजिटिविटी रेट 40% के आसपास था, जो इन कोशिशों के चलते घटकर 10 से 12% रह गया। हालांकि इसे अभी और कम करने की जरूरत है। गांवों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 2 मई के बाद से वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारी गांव-गांव जाकर लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग कर रहे हैं। गांव के लोगों को थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जा रहा है। दवाएं दी जा रही हैं। अब तक बनारस के ग्रामीण इलाकों में करीब 1 लाख कोविड किट बांटी जा चुकी है। इसके 2 फायदे हुए हैं। एक तो लोगों को महामारी से लड़ने के जरूरी संसाधन मिले हैं, और दूसरा ये कि उन्हें वायरस से बचने के लिए जागरूक भी किया गया। गाँव में जो संक्रमण फैलने का जो भय था वो कंट्रोल हो गया, और उससे हम एक तरह से, मैं आज ये कह सकता हूँ संतोष के साथ कि उससे हम बच चुके हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के बहुत सारी चिंताएं थी। उनमें भी ऑक्सीजन प्लांट में हम लोगों ने औरंगाबाद से शुरुआती दिनों में ही टाई अप कर लिया, क्योंकि 2 ही 3 वेंडर देश में है, एक औरंगाबाद में है, एक बड़ौदा में है। उनसे हमने शुरुआती दिनों में ही टाई अप कर लिया, तो हमारे प्लांट्स लगने शुरू हो गए। पहले ही पखवाड़िए में हमने 500 LPM 600 LPM का एक प्लांट यहाँ लगा दिया, और 2-3 प्लांट फिर आने वाले पिछले 2-3 हफ्तों में लग गए हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में PM मोदी के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी तो है ही, क्योंकि वो वाराणसी से सांसद भी हैं। ऐसे में वाराणसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है। PM मोदी काशी की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रतिदिन रिपोर्ट ले रहे हैं। मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था, महामारी के रोकथाम के उपाय, संसाधन और जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, गांव में भी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जाना, ये सब कुछ चल रहा है। PMO के अधिकारी वाराणसी और यूपी सरकार के साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में काशी को एक ऐसे मॉडल के तौर पर विकसित किया जाए जिससे न सिर्फ पूर्वांचल के 20 जिलों को फायदा हो, बल्कि यूपी के दूसरे जिले और देश के अन्य जिले भी उसका अनुकरण कर सकें। तमाम इंतजामों के साथ साथ वाराणसी में कोविड वैक्सीनेशन अभियान भी पूरी रफ्तार से चलाया जा रहा है। अब तक करीब 70,000 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। निजी अस्पतालों में भी टीके लगाए जा रहे हैं। वाराणसी के सांसद होने के नाते खुद PM मोदी पब्लिक से फीडबैक ले रहे हैं, जिससे किसी भी कमी को दुरुस्त किया जा सके। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन आज मुंबई से एक ऐसी तस्वीर आई जो बहुत ही परेशान करने वाली है। आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।